क्या स्त्री पीरियड के समय प्रभु भोज ले सकती है? कई बहनें हमसे पूछती हैं कि क्या वे मासिक पीरियड्स माहवारी के दौरान प्रार्थना कर सकती हैं या कलीसियाओं की गतिविधियों में भाग ले सकती हैं? क्या ऐसा कोई धार्मिक प्रतिबंध है? इस संक्षिप्त वीडियो में हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या महिलाओं को प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने या कलीसियाओं में जाने की अनुमति है। कृपया इसको साझा करें क्योंकि कई क्रिश्चियन महिलाएं इस सवाल से जूझ रही हैं और पूछने से शर्मा रही हैं। ये किसी की मदद कर सकता है। क्या विश्वासी महिलाएं माहवारी के दौरान कलीसिया जा सकती है? कलीसिया में प्रभु भोज ले सकती है, बाइबल अध्ययन कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, परमेश्वर से जुड़े हुए अन्य कोई भी काम कर सकती है। क्या महिलाएं पीरियड्स के दौरान प्रभु भोज ले सकती हूँ? आज समाज के अन्य धर्म के लोग माहवारी को किस नजरिए से देखते हैं? उन्हें घर में कोई भी काम नहीं करने देते, उनके लिए सारी चीजें अलग रखी जाती। अगर महिलाएं माहवारी के दौरान अनजाने में छू भी लेती है तो उस चीज को अशुद्ध माना जाता है। तो क्या बाइबल माहवारी के समय विश्वासी महिलाओं को हर एक चीज से दूर रहने के लिए कहती है? जवाब, बिल्कुल नहीं। जब महिलाएं को हर महीने पीरियड्स आती है तो पवित्र आत्मा दूर हो गए या यीशु मसीह हमारे शरीर से निकल गए? क्या महिलाओं को ये समझना चाहिए है? सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा विश्वास अन्य धर्मों की तरह सीमित नहीं है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं तो उसी वक्त हमारा शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाता है और पवित्र आत्मा हमारे अंतर्निवास में बसा है। उसे महिलाएं माहवारी के समय कभी भी नहीं खो सकती है। महिलाएं माहवारी के समय कलीसिया, बाइबल अध्ययन, प्रार्थना और महिलाओं के बीच प्रचार और परमेश्वर से जुड़े अन्य काम कर सकती है। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। कुछ महिलाएं पूछते हैं कि माहवारी के समय उपवास प्रार्थना कर सकती है? जवाब, हाँ कर सकती है, लेकिन पीरियड्स के समय शरीर कमजोर हो जाता है और तो उस वक्त डॉक्टर की सलाह ले तो आपके सुरक्षा के लिए बेहतर होगा। 2. कुछ महिलाएं माहवारी के समय अपना गुस्सा दूसरों पर उतारती है या भड़क जाती है, लेकिन उस समय महिलाओं को आत्मिक रीति से मजबूत रहना चाहिए है और अपने आप को आत्मसंयम रखे और सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है। और माहवारी के समय अपने आप को कोशियों मत और कहीं अकेला जाना पसंद करते हैं तो अकेले रहे और उस समय वचन पढ़े और प्रार्थना करें। हम सब इस संसार के कर्ज और हवा आदम के पाप के भागीदार है और परमेश्वर का वचन कहता है कि दर्द से बच्चे जनने का जो प्रतिक्रिया है, जब एक लड़की में उस चीज की क्षमता आ जाती है तब उस दर्द को सहती है, लेकिन अंत के दिनों में भविष्य में ये सारी चीजें दूर हो जाएगी। माहवारी के समय जब ज्यादा दर्द होता है तो उस समय डॉक्टर की सलाह ले और मेडिकल से दवाइयों ले, क्योंकि जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से असंभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमें जो सारी चीजों की उपलब्धि दी है उसका उपयोग करे और प्रार्थना करे। प्रभु उस समय उस दर्द को कम करने के लिए सहायता करेंगे। हमारा खुदा हमारे भवन में रहता है और हमारा शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, तो बेफिक्र परमेश्वर की महिमा करे। क्या महिलाएं पीरियड्स के दौरान प्रभु भोज ले सकती हूँ? क्या लेव्य व्यवस्था 15 अध्याय पद 19 से 24 तक महिलाओं को प्रभु भोज में भाग लेने से रोकता है? जवाब, हाँ ले सकती है। भौतिक रूप से प्रभु भोज लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनुचित रीति से ले रही हैं तो वो हमें अनवार्थी बना सकती है। कुछ लोगों ने लेव्य व्यवस्था 15 अध्याय पद 19 को संकेत कर रहे हैं कि इस वचन के अनुसार महिलाएं अपवित्र है और माहवारी के समय कलीसिया नहीं जा सकती आदि, और क्या उन्हें इस वजह से रोका जाना सही है? बाइबल में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि महिलाएं माहवारी के समय अपवित्र बन सकती है। लेव्य व्यवस्था में 15 अध्याय पद 19 अशुद्ध के बारे में कहा गया, न कि अपवित्र के बारे में कहा गया है। लेकिन कुछ लोगों ने इस वचन को गलत संकेत किया है और गलतफहमी में डूब गए हैं। वास्तविक में इस वचन का सही संदर्भ क्या है और किसके लिए कहा गया है? लेव्य व्यवस्था 15 अध्याय पद 1 से 30 तक में 4 प्रकार के शरीर की स्त्राव के बारे में कहा गया है। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी कहा गया है। अपवित्र के बारे में नहीं बल्कि अशुद्ध के बारे में कहा गया, जो कि कुछ चीजें अशुद्ध बना सकती है। लेव्य व्यवस्था 15 अध्याय पद 1 से 30 4 प्रकार के शरीर की स्त्राव के बारे में कहा गया, जो आप वचन पढ़ सकते हैं। 1. लेव्य व्यवस्था 15 अध्याय पद 2 से 15 पुरुषों के बारे में। 2. लेव्य व्यवस्था 15 अध्याय पद 16 से 18 पुरुषों के स्वाभाविक रूप के बारे में। 3. लेव्य व्यवस्था 15 अध्याय पद 19 से 24 स्त्री के स्वाभाविक रूप के बारे में। 4. लेव्य व्यवस्था 15 अध्याय पद 25 से 30 स्त्री के बारे में। ये सिर्फ इस्राएल के प्रजा के लिए लिखा गया था। अगर पुराने नियम को ध्यान से पढ़ते हैं तो परमेश्वर के भवन में सिर्फ महायाजकों को जाने की अनुमति थी, और वो महायाजक कौन थे? लेवी के गोत्र के थे। साल में एक बार में सिर्फ लेवियों के घराने से महायाजकों को परमेश्वर के भवन में जाने की अनुमति दी जाती थी। रोमियो 6 अध्याय पद 14 वचन कहता है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। इब्रानियों 10 अध्याय पद 1 क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। जब प्रभु भोज लेने की बात करते हैं तो प्रभु भोज क्या है? एक कलीसिया, एक शरीर है। हम एक दूसरे को बड़ा छोटा नहीं देखते, हम यीशु मसीह
मसीह के भाग में एक अंग है। अगर तुम कहोगे कि महिलाएं माहवारी के दौरान प्रभु भोज नहीं ले सकती और तुम अशुद्ध हो, तो वचन को किस प्रकार गलत संकेत कर रहे हैं और वापस से उस व्यवस्था को जिंदा कर रहे हैं। इब्रानियों 10 अध्याय पद्य 19 से 20। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, हम उस नियम से बाहर आ गए हैं और मसीह के परिपूर्णता के उस लहू के उद्धार में आ गए हैं। हमें उस पवित्र स्थान में जाने की अनुमति दी गई है। तो उस समय ऐसा परिस्थिति था कि अशुद्ध होकर किसी चीज को छू नहीं सकते थे, लेकिन इब्रानियों 10 अध्याय पद्य 19 से 20 वचन के अनुसार वो पर्दा फट गया है। तो क्या आज लेवी व्यवस्था के अनुसार आज महिलाओं को माहवारी के दौरान प्रभु भोज लेने के लिए रोका जा सकता है? याकूब 2 अध्याय पद्य 10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। तो बाइबल कहती है कि अगर कोई भी पुराने नियम का पूरा नियम पालन करता है लेकिन एक भी नियम को तोड़ता है तो वह सारे नियम तोड़ने का दोषी बन जाता है। लेकिन आज क्या कह रहे हैं कुछ ईसाई जो विधि सम्मत के अनुसार माहवारी के समय प्रभु भोज नहीं ले सकती? तो वो ये कह रहे हैं कि तुम पुराने नियम के सारे कानूनों को तोड़ दो और सिर्फ ये वाला नियम का पालन करो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसे समय में समाज में पुरुष ईर्ष्या दिख जाता है, लेकिन बाइबल में ये रोक नए नियम में नहीं देती, क्योंकि जिस प्रकार नए नियम में पुरुषों को उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुका है मसीह के लहू के द्वारा, इब्रानियों 10 अध्याय पद्य 19 से 20 के अनुसार, वैसे ही महिलाएं भी उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुकी है। तो महिलाएं माहवारी के समय में बेफिक्र प्रभु भोज ले सकती है, लेकिन प्रभु भोज अनुचित रीति से ले रही तो वो अलग कैटेगरी है, लेकिन माहवारी उसका सीमित नहीं है। मरकुस 5 अध्याय पद्य 25 से 34 एक स्त्री के बारे में जो बाहर वर्ष से लहू बहने का रोग था। पुराने नियम के लेवी व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह भी उस समय वहां पर भी थे, तो पुराने नियम का व्यवस्था उस वक्त भी लागू था। वो महिला जो अशुद्ध थी, जो पवित्र वस्तु को नहीं छू सकती थी, लेकिन बात ये बनी मेरे प्रिय भाई बहनों की उस सच्चाई को यीशु मसीह ने कैसे बदला, और यीशु मसीह ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन पुराने नियम के लेवी व्यवस्था के अनुसार उसने इस्राएल के पवित्र यीशु को छू लिया, जो इस्राएल का अति पवित्र परमेश्वर है। उस चीज को नहीं पर उस अति पवित्र परमेश्वर को छू लिया। क्या यीशु मसीह ने उसको डांटा, चिल्लाया? क्या यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम पुराने नियम को तोड़ती हो, तुमको दंड मिलेगा? नहीं, यीशु मसीह ने उस महिला को चंगाई दिया। यही प्रमाण है, इब्रानियों के किताब के अनुसार यीशु मसीह ने उस पवित्र स्थान का मार्ग खोल दिया है। तो महिलाएं माहवारी के समय निश्चित रूप से प्रभु भोज ले सकती है और परमेश्वर से जुड़े हुए अन्य काम भी कर सकती है, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और पवित्र आत्मा हमारे भवन में रहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।